एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। वे गरीबी में अपना गुजर बसर कर रहे थे। जो कुछ भी भिक्षा मांग करके उसे मिलता वह पूरी ईमानदारी के साथ ब्राह्मणी को सौंप देता। वह ईमानदार होने के साथ साथ भोला भी था, जबकि ब्राह्मणी बहुत ही चालाक थी। वह अपने लिए अच्छा भोजन बनाती और जो बचा खुचा भोजन रहता था वह अपने पति को सौंप देती और अपने पति को बड़े प्यार से कहती, पहले आप खा लो, जो कुछ भी आपसे बचेगा वह मैं प्रसाद समझकर खा लूंगी। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो जाता, उसकी सारी थकान मिट जाती। ब्राह्मणी बहुत चतुर और चालाक थी। जब ब्राह्मण भिक्षा मांगने चला जाता तो वह अपने लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती और मजे से खाती। जब कभी मन होता तो कुछ काम कर लेती और मन नहीं होता तो घर का सारा काम भी बेचारे ब्राह्मण से ही करवाती। ब्राह्मण को इस बात का जरा भी भान न था। समय बीतता गया। ब्राह्मण भिक्षा मांग कर लाता, खूब परिश्रम करता और शाम को ब्राह्मणी की ताने भी सुनता और आधा पेट खाकर उठ जाता। जब भी वह खाने बैठता, दो चार निवाले मुंह में डालता, तभी ब्राह्मणी कुछ ऐसा बोल देती कि बेचारे ब्राह्मण को भरपेट खाने को भी नहीं मिलता। फिर भी वह अपनी पत्नी के ही गुण गाता रहता। जब भी दो चार लोग इकट्ठे होते तो वह हमेशा ब्राह्मणी की प्रशंसा करता। इस दिनचर्या से ब्राह्मण कमजोर होने लगा और ब्राह्मणी खूब मोटी होती जाने लगी। जब ब्राह्मण की हालत बहुत खराब हो गई, वह कमजोर हो गया और अब वह काफी बीमार भी रहने लगा, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, क्या बात है पंडित जी, आप दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं और आपकी पत्नी खूब मोटी ताजी हो रही है। ऐसा तो नहीं कि आपको भरपेट खाना भी नहीं मिलता और आपकी पत्नी खूब भरपेट खाना खाती है। देखो तो सही, उसके जिस्म पर कितनी चर्बी चढ़ती जा रही है, वह तो गोल मटोल हो रही है। लोगों की बातों पर जब ब्राह्मण ने गंभीरता से सोचा और अपनी पत्नी की हरकतों पर पैनी नजर रखनी शुरू की तो उसके मन में धीरे धीरे शक पैदा होने लगा। एक दिन उसने ब्राह्मणी से कहा, आज तुम मेरे साथ ही भोजन करो। तब ब्राह्मणी ने कहा, देखो, जैसे आप मेरे पति हैं, मेरे भगवान हैं, पहले आप खाना खा लो, बाद में मैं भी खा लूंगी। ब्राह्मण ने पत्नी की बात मानकर खाना शुरू किया। बस हर रोज की तरह फिर ब्राह्मणी की टोका टाकी शुरू हो गई। आपका क्या है, आप हर रोज सवेरे ही निकल जाते हैं और थोड़ा सा आटा चावल लेकर आ जाते हैं। इतने चावल से क्या घर चल सकता है? आपको तो घर की कोई चिंता भी नहीं है। ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया और थोड़ा सा खाना खाकर उठ गया। ब्राह्मण मन ही मन बहुत खुश थी। उसने सोचा कि अब वह चुपचाप सो जाएगा और बाकी का बचा खाना वह अकेली खाकर आराम करेगी। परंतु आज ब्राह्मण ने उसके साथ प्यार जताते हुए कहा, भाग्यवान, जरा बर्तन में हाथ डालकर तो देखो, तुम्हारे लिए कुछ बचा है कि नहीं। कहीं ऐसा न हो कि मैं हर रोज खुद खा लेता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ बचता भी नहीं। कहीं तुम मेरे लिए खुद तो भूखी नहीं रह जाती हो। ब्राह्मणी बोली, देखिए जी, मेरा धर्म है आपकी सेवा करना। आपके लिए मुझे खुद भूखा भी रहना पड़े तो यह मेरा पतिव्रत धर्म है। ब्राह्मण पूरी तरह से सच्चाई को जान लेना चाहता था। उसने बड़ी हिम्मत करके बर्तन में हाथ डालकर चावलों को टटोला तो देखा कि चावल तो काफी सारे बचे हैं। यह देखकर ब्राह्मण ने पहली बार पत्नी को खूब खरी खोटी सुनाई। ब्राह्मणी को भी परेशानी तो हुई, परंतु उसने पति की डांट फटकार को सुनकर भी अनसुना कर दिया। ब्राह्मण नाराज होकर सोने चला गया। उसे नींद कहाँ आई, वह लेटे लेटे ही सोचने लगा, लोग ठीक ही कहते हैं कि मेरी पत्नी मेरे साथ धोखा करती है। इसका मतलब यह हुआ कि मेरी पत्नी हर रोज इसी तरह करती है, मुझसे किसी न किसी बहाने झगड़ा कर लेती है और फिर मेरे सो जाने के बाद खुद भरपेट खा लेती है और मैं रोज भूखा सो जाता हूँ। ब्राह्मण का शक अब यकीन में बदल चुका था। वह उस पर कड़ी नजर रखने लगा। वह हर रोज सुबह अपने काम पर निकल जाता और शाम ढले घर आ जाता। दिन भर की कमाई अपनी पत्नी को सौंप देता। कहने को तो पति पत्नी दोनों की घर गृहस्थी लोक लाज के डर से ठीक चल रही थी,
परंतु मन में एक दूसरे के लिए बहुत ही कड़वाहट थी। ब्राह्मणी उसे लताड़ने की ताक में हमेशा रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि बाहर कुछ शोर हो रहा था। उसने देखा राजा के सिपाही मुनादी करके सूचना दे रहे हैं कि महारानी के गाल पर एक फोड़ा हो गया है, जिससे रानी बहुत परेशान है। सभी राजवैद्य, सभी रियासत के नामी गिरामी वैद्य भी रानी के इलाज की भरपूर कोशिश कर चुके हैं, परंतु कोई भी रानी का इलाज नहीं कर पाया। राजा साहब ने घोषणा की है कि जो कोई वैद्य रानी के गाल पर हुए फोड़े को ठीक कर देगा, उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। घोषणा सुनकर ब्राह्मणी ने सोचा कि क्यों न वह अपने पति से बदला लेने के लिए उसे वैद्य बनाकर राजा के यहाँ भेज दे, क्योंकि उसको वैद्य का तो काम आता नहीं है। जब उससे रानी का इलाज नहीं हो पाएगा तो राजा के सिपाही उसे मरवा देंगे। यह सोचकर वह तुरंत राजा के सिपाही के पास गई और बोली, दरोगा जी, मेरे पति एक माने जाने वैद्य हैं। उन्होंने कई ऐसे बीमारों को ठीक किया है जिनको कोई दूसरा भी वैद्य ठीक न कर पाया हो। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान से सुनो, मेरे पति बहुत शर्मीले स्वभाव के हैं। वह आपके साथ जाने को तैयार नहीं होंगे और वह यह भी कहेंगे कि उनको वैद्य का काम नहीं आता, परंतु आप उनकी कोई बात मत मानना और उनको जोर जबरदस्ती से ले जाना। राजा के सिपाही ब्राह्मण के घर में बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगे। शाम हुई, ब्राह्मण घर पहुंचा। ब्राह्मण जब सिपाहियों को अपने घर पर बैठा देखकर वह बुरी तरह से डर गया। पहले तो उसने सोचा कि हो न हो यह मेरी पत्नी ही मेरी शिकायत की होगी। ब्राह्मण को देखते ही राजा के सिपाहियों ने ब्राह्मण को दबोच लिया। उसकी पत्नी भी वहां आ गई। पत्नी को देखते ही ब्राह्मण को यह समझते देर न लगी कि यह सब कुछ ब्राह्मणी का किया धरा है। यह किसी तरह मुझे अपने घर से बाहर निकालना चाहती है। ब्राह्मण डर गया। बेचारा ब्राह्मण मजबूरी में राजा के सिपाहियों के साथ चलने को तैयार हो गया। उसने सोचा कि ऐसे भी जीने से कौन सा मजा है। हर रोज तिल तिल मरने से अच्छा है कि एक बार में ही राजा के हाथों बहादुरी की मौत मारा जाऊं। ब्राह्मणी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। अब वह अपने घर में अपनी मर्जी से रहना चाहती थी। अब उसको टोकने वाला घर में कोई नहीं था। उन्होंने ब्राह्मण को राजा के सामने पेश करते हुए कहा, महाराज, यह वैद्य अपने काम में खूब माहिर है। हम इसे आपकी सेवा में लेकर आए हैं, आप आदेश करें। राजा ने ब्राह्मण का खूब आदर सत्कार किया और उसे रानी के महल में ले जाकर रानी का गाल दिखाया जिस पर फोड़ा था। रानी बहुत ही दर्द में थी। रानी का जीना दुभर हो गया था। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं कल सुबह से ही रानी का इलाज करना शुरू करूंगा। राजा ने उसकी बात मान ली और उसके रहने और बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए अपने सेवकों को आदेश दे दिया और सख्त हिदायतें भी दी कि इनकी मेहमान नवाजी में किसी तरह की कोई कमी न रहे। राजा की आज्ञा के अनुसार राजसेवकों ने ब्राह्मण की बहुत अच्छी देखभाल की। ब्राह्मण अपने कमरे में सोने चला गया। ब्राह्मण पलंग पर लेट तो गया, परंतु आंखों में नींद कहाँ। कभी सोचता कि चलो भगवान का शुक्र है, मरने से पहले एक रात राजमहल का अतिथि बन गया, नहीं तो कहाँ गरीबी में भीख मांगते हुए ही मर जाता। थोड़ी देर बाद सोचता कि काश उसकी पत्नी भी उसके साथ यहाँ होती, वह भी एक रात के लिए राजा के मेहमान बनकर स्वर्ग का सुख भोग लेती और हम दोनों अगर इस महल में एक साथ होते तो शायद हमारा मनमुटाव भी दूर हो जाता, शायद वह मुझे मन से चाहने भी लगती। फिर सोचने लगा कि मैं कितना बेवकूफ हूँ, जिस पत्नी की जालसाजी का शिकार होकर मैं यहाँ मौत के मुंह में फंस गया हूँ, उस बेवफा के सुख और शांति के बारे में सोच रहा हूँ। वह तो आज अकेले घर में मजे कर रही होगी। सोचते सोचते यह सारी बातें ब्राह्मण को नींद आ गई। रात को सपने में कभी वह राज्य अतिथि बन जाता, कभी अपने को मौत के करीब पाता। सुबह हो गई। सुबह होते ही राजा के सेवकों ने उसे जगा दिया और उसकी खूब आवक भगत करने लगे। उसके बाद रानी के सामने पेश कर दिया। ब्राह्मण को तो कोई दवा दारू का ज्ञान था नहीं। उसके सामने अजीब सी स्थिति थी। इलाज करने से मना करता तो मौत निश्चित है, और इलाज था कि उसे आता नहीं था।
बहुत सोच विचार के बाद उसे बचपन में नानी दादी से सुनी हुई एक कहावत याद आ गई। उसे गांव में कई वैद्यों को इलाज करते हुए कई बार देखा था। वह चमर बुट्टा लेकर रानी के गालों पर घुमाने लगा और मंत्र भी पढ़ने लगा। बार बार मंत्र बोलता रहा और रानी उसके बातों को बड़े ध्यान से सुनती रही। वैद्य की अजीब गरीब हरकतों और मुद्राओं को देखकर अचानक रानी को हंसी आ गई। रानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। रानी इतना जोर से हंसी कि हंसते ही रानी का गाल का फोड़ा फूट गया। फोड़े का मवाद सारा बाहर आ गया। रानी का दर्द कम हो गया और धीरे धीरे फोड़ा ठीक होने लगा। वैद्य के इस चमत्कार से राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने खुश होकर कहा, वैद्य जी, मैं आपके काम से बहुत खुश हूँ। अब बताइए कि आपकी क्या इच्छा है, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूँगा। ब्राह्मण ने बहुत सोचा पर उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि वह राजा से क्या मांगे। तो राजा ने सोचा कि यह ब्राह्मण बहुत ही संकोची स्वभाव का लगता है, स्वयं कुछ मांगेगा नहीं। इसलिए राजा ने आदेश दिया कि इसे राज्य का बहुत सारा धन देकर और सम्मान के साथ विदा कर दिया जाए। ब्राह्मण को इतना धन दिया गया कि जितना उसने कभी देखा भी नहीं था। जब ब्राह्मण धन सहित वापस पहुंचा अपने घर तो ब्राह्मणी हैरान हो गई। इतने सारे धन और ब्राह्मण को घर में देखकर ब्राह्मणी उससे क्षमा मांगने लगी। ब्राह्मण को ब्राह्मणी से प्रेम तो बहुत ही था। वह पहले कई गलतियां भी कर चुकी थी, लेकिन ब्राह्मण उसे क्षमा कर दिया। उसने यह भी सोचा कि सारा झगड़ा हमारी गरीबी का ही था, अतः उसने ब्राह्मणी को गले लगाया और दोनों आराम से रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।